जय हिंद साथियों, वेलकम टू सक्सेस श्योरिटी। मैं हूं बीपी द्विवेदी और आज हम लोग देखेंगे कैलेंडर बिल्कुल नए अंदाज में, जिसमें आपको कोई भी कोड याद नहीं करना पड़ेगा, कोई भी आपको फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन लगाएंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग एक प्रश्न को देख लेते हैं कि इसे कैसे लगाएंगे, उसके बाद में थोड़ा इसका बेसिक बताएंगे आपको। अगर आपको लगे कि ये मैं तरीका जो यूज कर रहा हूँ आपके लिए काम कर सकता है तो आप वीडियो को पूरा देखें अंत तक, आपके सारे डाउट सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। देखिए 23 जुलाई 2021 यानी आज का ही दिन मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 2021 दिया है तो इसको हम 2020 करेंगे, 20 तक निकालेंगे। 2000 को लिखेंगे नहीं, 20 प्लस 20 के जो भी लीप वर्ष हैं उसको लिखेंगे 25, 25 में आएगा 4 और जुलाई यहाँ पे प्लस 6 जुलाई का 23 दिया गया है, 23 का लिखेंगे 2, 6 2 8, 8 4 12, 12 में आएगा 5, 5 का मतलब होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी पांचवा शुक्रवार। शुक्रवार आज है, बिल्कुल आज शुक्रवार ही है। चलिए तो इस तरह से अगर आपको लगाना है, कोई फार्मूला नहीं, कोई कोड याद नहीं करने हैं, इस तरह से अगर आपको लगाना है मैं आपको भी बताता हूं। तो देखते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। कैलेंडर क्या है, एक एक साल में कितना महीने होते हैं। साल में महीने हो गए 12। सप्ताह कितने हो जाएंगे, दिन कितने हो जाएंगे, अभी इनको निकाल लेते हैं। दिन होते हैं 365 या तो 366। 365 सामान्य वर्ष में, 366 लीप वर्ष में। लीप वर्ष क्या होता है वो भी बता देते हैं। तो सप्ताह कितना हो जाएगा, 365 से इस 365 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 7, ये 7 बचे और 7 दूनी 52 सप्ताह और एक दिन शेष बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर दूसरी स्थिति में देखेंगे यहाँ पर भी 52 सप्ताह और 2 दिन शेष बच जाएगा। ये 365 और 366 अलग अलग क्यों होते हैं। देखिए जब भी शुरुआत की गई होगी, एक्चुअली क्या होता है कि जब पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, तो उसको 365 दिन न लगकर 365 दिन और लगभग 6 घंटे और लगता है। तो पहला जो वर्ष रहा होगा शुरुआत में ही उसमें 365, दूसरे में भी 365 और तीसरे में भी 365 दिन का रखा गया। प्लस इसमें 6 घंटा जो बच रहा था, लगभग 6 घंटा जो बच रहा था, 3 वर्षों में एकत्र होकर 18 हो गया। चौथे वर्ष में भी हो गया ये 6, तो 18 और 6 मतलब ये 24 हो गया। 24 घंटा लगभग 24 घंटा हो गया चौथे वर्ष में। तो चौथे वर्ष को 365 कहकर न कहकर 366 कह दिया गया और इसी को कह दिया गया लीप वर्ष। तो लीप वर्ष को निकालने के लिए देखिए पहला रहा होगा, पहला नहीं चौथा रहा होगा, चौथा के बाद में फिर कौन सा 8वां आएगा, यानी हर 4 साल के बाद में हर चौथा चौथा साल जो है लीप वर्ष होता है। इसलिए लीप वर्ष को निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। जो भी लीप वर्ष, जो भी संख्या होती है वो 4 से कट जाती है, वही जो है लीप वर्ष माना जाता है। लेकिन शताब्दी के लिए लीप वर्ष 4 से कटना नहीं, शताब्दी के लिए 400 से कटना जरूरी होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पता भी होगी सब लोगों को। चलिए इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे अगर एक साल है, एक वर्ष है, एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। अगर एक सप्ताह के बाद में कोई दिन पूछा जाए तो सेम दिन आएगा। जैसे शुरुआत जब हुई होगी कैलेंडर की तो पहला दिन कौन सा था, सोमवार। इसी तरह से आगे भी दिया गया है, एक मिनट में। हाँ, पहला दिन रहा होगा सोमवार, फिर मंगलवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, बृहस्पतिवार, इसको गुरुवार भी कहते हैं। इसके बाद में शुक्रवार, यहाँ पे
शनिवार और रविवार। देखिए 52 सप्ताह होते हैं एक वर्ष में और एक दिन एक्स्ट्रा। अगर पूरे 52 सप्ताह होते एक वर्ष में तो अगले वर्ष की शुरुआत उसी दिन से होती जो जिस दिन से इस वर्ष की हुई थी। क्योंकि यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो हर वर्ष में क्या होता है, एक वर्ष में एक दिन आगे बढ़े, आगे मतलब एक दिन बढ़ जाता है। जैसे अगर 1 जनवरी 1 जनवरी 2020 को या 2021 को 1 जनवरी 2020 को सोमवार है मान लेते हैं, तो 2021 को क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दिन का बढ़त हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर लीप वर्ष है, ठीक है, तो क्योंकि 2020 लीप वर्ष है और लीप वर्ष का प्रभाव कब पड़ेगा, जब फरवरी उस दौरान गुजरी हो, मतलब 29 फरवरी या फरवरी पूरी 29 फरवरी का टाइम उस पीरियड में आया हो। जैसे 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जनवरी 2021 की बात हो रही है, तो इसके बीच में फरवरी आई है तो लीप वर्ष का प्रभाव पड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक दिन न बढ़ करके 2 दिन बढ़ जाएंगे, सोमवार की जगह मंगल नहीं बुधवार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी लीप वर्ष का प्रभाव पड़ेगा। हम लोग थोड़ा 1 मिनट एक देख लेते हैं, एक साल में कितना, सामान्य वर्ष की बात करते हैं। सामान्य वर्ष में एक वर्ष में कितना बदलाव आएगा, एक दिन का। 2 वर्ष में अगर देखा जाए तो 2 दिन का। 3 वर्ष में देखा जाए तो 3 दिन का। लेकिन 4 वर्ष में देखा जाए, देखिए 1 2 3 हो गया, चौथा वर्ष में क्या हो जाएगा, 4 दिन तो होगा प्लस एक लीप वर्ष वाला भी इसमें हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। चौथे वर्ष में 5 हो जाता है। इसी प्रकार से अगर 100 वर्ष की बात की जाए, 100 वर्ष 100 वर्ष में क्या हो जाएगा, 100 साल तो 100 दिन बढ़ जाएंगे वो वाले, प्लस 100 दिन बढ़ जाएंगे प्लस लीप वर्ष कितने होंगे 100 वर्ष में। ये देखो बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बात है। 100 वर्ष में लीप कितने हो जाएंगे, वैसे तो 4 से भाग कर दें हमें पता चल जाएगा 25 आएगा, लेकिन जो 100वां होगा लास्ट वाला यानी शताब्दी, ये लीप नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे 24 ही लीप होंगे, 24 लीप। तो यहाँ पे अगर 7 से डिवाइड कर दोगे इसको 98, 2 बचेगा, इसको डिवाइड कर दोगे यहाँ पे बचेगा 3। तो 100 वर्ष में क्या, यहाँ पे देख लेते हैं 100 वर्ष में हमारा लीप वर्ष कितना आता है, यानी एक्स्ट्रा डे कितने आते हैं, 5। 200 में आप लिख लेंगे, दूना कर दीजिए यानी 10। लेकिन 10 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 3। 300 में अगर देखा जाए तो 5 या 15 कर दीजिए, 15 को 7 से भाग करिए तो यहाँ पे 14, 1 बच जाएगा। 400 में क्या हो जाएगा, 5 चक्कू 20 और 20। देखिए 400 जो शताब्दी होती है इसमें एक दिन लीप वाला भी जुड़ जाता है, यानी 21 का मतलब 7 से डिवाइड करोगे तो 0 शेष बचेगा। 7 से डिवाइड करोगे इसको पूरा पूरा चला जाएगा तो 0 शेष बचेगा। यानी कि यही हमारे समझने वाली बात है। इसको आप चाहे कोड माने चाहे आप समझ लें, जब 100 वर्ष का परिवर्तन होगा तो 5, इसको याद कर लीजिए या तो समझ लीजिए, मैंने बता दिया कैसे होगा। 100 वर्ष में 5, 200 में 5 का 2 गुना करेंगे फिर बचेगा 3, ठीक है। 300 में मैंने बता दिया 5 या 15 करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो फिर बचेगा 1। 400 में 0 बचेगा। कैसे, 400 में 5 गुणे 4 करेंगे, 5 गुणे 4 करेंगे 20 और 400 का एक लीप यानी 21 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ 0 शेष बचेगा। तो आपको जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है 1900 में कितना एक्स्ट्रा दिन आ जाएगा। 1900 में देखिए यहाँ पे 4 का निकाल लिया था, 400 में था 0। अब देखिए 500 में निकालेंगे तो 0 ये था और 5 आ जाएगा। इस तरह से 400 के जो भी गुणे जो होंगे, 800 में भी 0 आएगा, 1600 में भी 0 आएगा, 1200 में भी 0 आएगा।
तो जब भी हमें 1900 का निकालना है तो इसको पहले हम 4 का जो गुणज है उसको ले लेंगे। पहले 4 गुणज जाएगा 16, 1600 प्लस कितना 300, 1600 का 0 हो जाएगा, 300 का हमें मालूम है 5 3 15 1, 300 का 1 हो जाएगा। कोड आपको याद नहीं करना है, आप ऐसे जान जाएंगे। 300 का 1, अगर मान लीजिए यहाँ पे होता 1800, 1800 लिखते क्या लिखते 1600 प्लस 200, 200 का क्या होगा 5 दूनी 10 यानी 3। अगले पेज पे देख लेते हैं। जैसे 1700 का निकालना है, 1700 में कितना हो जाएगा 1600 प्लस 1600 प्लस कितना 100। अब 1600 का तो 0, 100 में बताया था, आपको याद भी होना चाहिए 5 कैसे होता है, क्योंकि 100 तो ये वाले प्लस 100 में 24 आपके हो जाते हैं लीप वर्ष। 24 में 3 बच जाएगा और 100 में 7 से करेंगे तो 98, 64 98, 14 बार चला जाएगा, बचेगा आपका 2। 98 में मतलब शेष बचे, शेष निकालना होता है, 7 से डिवाइड करें शेष कितना आ गया, तो 3 2 5 यानी 100 में कितना होता है 5। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कितना आया 5। अब अगर आपको मालूम निकालना हो 1860, ठीक है, 1860 में कितने एक्स्ट्रा दिन आ जाएंगे, 1860 में कितने एक्स्ट्रा दिन आ जाएंगे, तो 1600 लिखेंगे प्लस 200 और 60 अलग लिख लीजिए। अभी देखो बताते हैं, इसका तो 0 हो जाएगा, 200 में कितना 5 दूनी 10 और इसका जाएगा 3। 60 में देखिए 60 और 60 में कुछ 60 में लीप वर्ष भी आ जाएंगे, कितने लीप वर्ष आ जाएंगे 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 15, तो 15 ही लीप वर्ष होंगे, 15 लीप वर्ष होंगे। तो 60 और 15 75 टोटल हो जाएगा, या इसको आप 7 से डिवाइड करके देख लो, 60 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 8 56 और बचेगा 4, यानी 4 शेष यहाँ पे, 15 को करेंगे तो 1 शेष यानी 5, टोटल 5, ये 3 हो गया था इसका, इसका 5 हो गया, 3 2 5 3 8 हो जाएगा। और एक देख लेते हैं, जैसे 1950 निकालना है, तो 1900 में क्या लिखेंगे 1600 प्लस 300 प्लस 50, ठीक है, और 50 में लीप वर्ष कितने हो जाएंगे 12, तो इसका तो 0। 300 में कितना 5 3 15, क्योंकि 100 में होता है 5, 300 में 5 3 15 और 15 को जब 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा शेष, तो इसका मतलब इसका 1। 50 में 7 से भाग करेंगे तो 7 7 49, तो शेष बचेगा 1। 12 में 7 से करेंगे तो 5, तो 5 1 6 1 7, 7 का मतलब 0, यानी कि कुछ भी नहीं। यहाँ पे 1950 में 0 मतलब कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं आया, सेम डे। अब हम देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। जैसे अगर एक एक्स्ट्रा एक दिन बचता है प्लस, एक दिन प्लस का मतलब है कि सोमवार होना चाहिए, सोमवार, क्योंकि शुरुआत सोमवार से हुई थी, प्लस 2 का मतलब होता है मंगलवार। इस तरह से 1 2 3 4 5 का आगे निकालते जाएंगे। अब हम लोग अपना बेसिक देख चुके हैं, और अगर कोई बात आएगी तो उसको हम बता देंगे। अब अपना प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। अब 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन होगा, शुरुआत अभी बताई थी, शुरुआत कहाँ से हुई होगी सोमवार से ही, तो इसका तो सीधे सीधे आंसर है। 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। अब देखिए, हाँ थोड़ा सा एक बताने वाली बात थी कि मंथ का कैसे देखेंगे, महीने का कैसे देखेंगे। तो महीना का देखने के लिए आप ये समझ लीजिए, जनवरी में जनवरी में 31 दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन। अगर जनवरी को 7 से डिवाइड करें तो एक्स्ट्रा दिन कितने आएंगे 3,
फरवरी में 28 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा जाएगा, तो कितना 0। मार्च में देखेंगे तो कितना, मार्च में देखेंगे तो 3, अप्रैल में देखेंगे तो 2, मई में देखेंगे तो 3, जून में 2। अब देखिए, अगर हम यहां तक टोटल जोड़ें, टोटल जोड़ लेंगे जून तक, तो कितना आएगा, 3 3 6, 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13। तो जून तक एक्स्ट्रा दिन कितने, 13, और 13 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 1 7 बचेगा 6, 6 एक्स्ट्रा दिन। देखिए, जून का महीने का नंबर भी छठा महीना है, और इसमें एक्स्ट्रा दिन यहाँ पर हो जाते हैं जून के लास्ट तक, जून के लास्ट तक 6 दिन हो जाते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है, मैं आपको अभी यूज करना बताऊंगा कैसे यूज करेंगे। आपको कुछ याद नहीं करना है इन सबको, बस जून का याद रखेंगे। जुलाई में अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितना, +3 आएगा। ठीक है, अगस्त में भी +3 क्योंकि 31 दिन का है, सितंबर में +2, अक्टूबर में +3, नवंबर में +2, दिसंबर की हमें कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, इसको हम कैसे यूज करेंगे, अगर हमको कोई जैसे 27 सितंबर की डेट निकालनी है, 27 सितंबर 1967, ठीक है, तब हम ये वाला यूज करेंगे जून का कोड। जून कोड का कोड नहीं है, मतलब जून तक का मुझे पता है, +6 हो जाता है सामान्य वर्ष में। लीप अगर वर्ष होगा तो वहां पे एक जोड़ा और देंगे, 7 कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। लीप वर्ष होगा तो लास्ट में जोड़ लेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए, जनवरी में 3 होता है, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2। ये एक्स्ट्रा दिन जो आप 7 से डिवाइड करके आराम से निकाल सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में जून को जब हम इनको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे 13 जाता है, और फिर 7 से जब डिवाइड करते हैं तो 6 आपका शेष बच जाता है। यानी कि ओवरऑल जो है जून में, अगर हम जून समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में 6 दिन एक्स्ट्रा बच रहे होंगे जनवरी से लेकर के जून तक। अब हमको अगर निकालना हो 27 सितंबर 1967, तो अभी तो 67 तो चल ही रहा है, यानी पहले हम 66 का कंप्लीट कर लेंगे, 1966 का निकाल लेंगे, जैसे अभी मैंने बताया था उस तरीके से। अब रही बात 27 सितंबर तक की निकालने की। 27 सितंबर जो 1967 में जो है, 67 लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, लीप वर्ष वाली हमें कंडीशन इसमें देखनी नहीं है। 27 सितंबर तक कितने दिन हो जाएंगे एक्स्ट्रा, देखिए हमको जून तक तो पता है, तो लिख लेंगे हम +6, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेना। जुलाई में कितना होता है, +3, अगस्त में कितना होता है, +3, सितंबर में कितना है, 27 दिया है, 27 दिया है, 27 का मतलब या तो आप 27 लिख लीजिए या 21, ये इसको 27 ही लिख लीजिए, ठीक है। आपका इतना एक्स्ट्रा दिन आ गया, इतना एक्स्ट्रा दिन आ गया, तो इसको कैसे निकालेंगे, 27 को हम 7 से भाग कर देंगे 21, और आपका 6 27, यानी इसको 6 ही लिखेंगे, 6 मान लेंगे, तो 6 6 12, और 12 और 6 18, 18 को भी काट देंगे 7 से तो कितना बचेगा आपका 14, यानी 4। तो यहां से जो एक्स्ट्रा दिन आएगा सितंबर में, जनवरी से लेकर 27 सितंबर तक 4 दिन का अंतर है, जनवरी से लेकर सितंबर तक 4 दिन का डिफरेंस आएगा। तो यहां से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। अभी क्वेश्चन में देखते हैं, लगाने क्वेश्चन जब लगाते हैं तो देखते हैं किस तरह से हम इनका यूज करेंगे। चलिए, तो हम लोग देखते हैं अपना पहला प्रश्न आज का। पहला प्रश्न दिया गया है, 1 जनवरी, ये तो निकाल लिया था, ये क्वेश्चन दिया गया है 31 जनवरी सन 1 को। अब देखिए 31 जनवरी में कितना प्लस जा रहा है, 31 जनवरी में कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, +3। 31 जनवरी +3 का, क्योंकि अभी बताया था जनवरी में 31 में जब भाग देंगे 7 से, 7 चक्कू 28, और कितना शेष बच जाएगा, 28 के बाद में 3, तो यानी 3 एक्स्ट्रा बच रहे हैं। 3 का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 का मतलब बुधवार, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बुधवार हो जाएगा। 20 अगस्त 1917 को कौन सा दिन होगा, देखिए इसको कैसे लगाते हैं आप समझ लीजिए पहले। अगर 20 अगस्त 1917 को निकालना है हमें,
तो अभी 17 तो चल ही रहा है, हमको 1916 तक को क्रॉस करना है। 1916 तक का हम देख लेते हैं कितना एक्स्ट्रा दिन है, फिर हम इसका देख लेंगे। बहुत आसान है। 1900 को कैसे लिखेंगे? 1600 प्लस 300, और 16 को क्या लिखेंगे? 16। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा, यहाँ पे जो लीप वर्ष होंगे, 16 में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे? 4। इसका तो 0। 3 का मैंने कैसे बताया था? 100 में 5 होता है। 100 का कितना होता है? 100 में एक्स्ट्रा दे 5, 3 में हो जाएंगे 15। ठीक है, 15 को 7 से भाग करेंगे तो बचेगा आपका 1, यानी इसका 1 हो जाता है। 16 और 4, देखिए इसको अलग अलग निकाल सकते हैं, एक में जोड़ के भी निकाल सकते हैं। 7 से भाग कर देंगे 16 में तो 14 बचेगा 2, आपका इसका 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 2 6 1 7, यानी 7 का मतलब 0, कुछ नहीं, इसका मतलब नील हो गया, हमें इसकी ज्यादा यूज नहीं। अब हमको देखना है 20 अगस्त। 20 अगस्त तक का कैसे निकालेंगे? हमने अगर जून से पहले का होगा तो हम इधर से काउंट कर लेंगे, अगर जून के बाद होगा तो जून का कोड यूज कर लेंगे। जून में हमने यूज किया था, जून का 6 नंबर, छठा महीना भी है, और जून का होता है +6। +6 में देखिए जून का हो गया ये। जून के बाद में जुलाई, जुलाई का कितना? जुलाई 31 दिन का होता है +3। अगस्त में यहाँ पे 20 दिया ही गया है, तो 20 को हम लिख लेंगे पूरा 20, इधर तो 0 हो चुका था। 17 है, 17 ये आपका लीप वर्ष है नहीं, अगर लीप वर्ष होता +1 और जोड़ लेते, तो एक हमें जोड़ने की जरूरत है नहीं। तो इसको 7 से डिवाइड कर दें, 14 तो 6 बच जाएगा, 6 6 12 और 3 15। 15 का मतलब 1, 15 का मतलब 1, 1 का मतलब क्या हो गया आपका? सोमवार। बहुत ही आसान तरीके से। और थोड़ा फास्ट लगाएंगे आगे वाला क्वेश्चन। यदि 26 जनवरी 2011 को बुधवार था तो 26 जनवरी 2012, चलिए इसको तो सीधे सीधे ये पूछ लिया गया है। अब 26 जनवरी 2011, देखिए 26 जनवरी 2011 से अगले 1 साल का अंतर है। अब इसमें देखिए 2012 लीप वर्ष है, लेकिन क्या इस पीरियड के दौरान ये लीप वर्ष में आ रहा है? 2011 26 जनवरी से 2011 से, अब लीप वर्ष तो 12 में पड़ेगा, फरवरी में जाके उसका प्रभाव पड़ेगा, जाके 29 दिन की फरवरी होगी। तो यहाँ पे 1 साल में तो एक अंतर आता है, 1 साल में बताया भी था, 1 साल में कितना अंतर जाता है? 1 दिन का। तो 1 दिन का अंतर क्या हो जाएगा? बुधवार से क्या हो जाएगा आपका? बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, बुधवार से बृहस्पतिवार हो जाएगा। यहाँ पे लीप वर्ष 2012 में होता, लेकिन यदि जनवरी के बाद यानी 29 फरवरी 28 फरवरी के बाद का यदि कोई दिन पड़ता, मार्च में पड़ता, तो वहां तक आप निकाले। अगर इसमें फरवरी आई ही नहीं है 2012 की, जब 2012 की फरवरी आई ही नहीं है तो प्रभाव लीप वर्ष का नहीं पड़ेगा। पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को था, वह बुधवार का दिन था, उसका अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? देखिए अब जनवरी 96, 96 आपका 4 से कट जा रहा है, ठीक है, 4 से कट जाएगा तो ये लीप वर्ष है। जनवरी से बढ़ेंगे तो फरवरी पड़ गई लीप वर्ष वाली, यानी लीप वर्ष का प्रभाव आ गया। अगला 12 जनवरी को ही पड़ेगा, 12 जनवरी 1997 को पड़ेगा, लीप वर्ष आ गया। अगर सामान्य वर्ष होता तो 1 दिन का अंतर, लीप वर्ष है तो 2 दिन का अंतर। बुधवार था तो बृहस्पति नहीं, शुक्रवार आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 17 सितंबर 1599 को कौन सा दिन था? देखिए अब वही जो हमने लॉजिक मेथड बताया था। अगर हमको अभी चल रहा है ना 1999, तो 1598 तक हमको निकालना है। तो 1500 को क्या लिखेंगे हम? 1200 प्लस 300, ये 1500 हो गया, प्लस 98 को लिख लेंगे 98। और 98 में कितने आ जाएंगे लीप? 98 में कितने वर्ष लीप वर्ष आ जाएंगे? इसको हम 4 से डिवाइड करके देख लें तो यहाँ पे आपको अब मिल जाएगा 24। ठीक है, 4 से डिवाइड भी करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16। ठीक है, 24 ही आएंगे। यहाँ पे 12 का तो 0 हो गया, 3 का हमने बताया था, 100 का होता है 5, 3 का कितना हो जाएगा? 5 3 15, और 7 से करेंगे तो यहाँ पे 1। ठीक है, 98 7 से पूरा पूरा कट जाएगा तो 0, 24 को 7 से काटेंगे तो 21, 3 बचेगा शेष, 3 1 कितना हो गया?
इधर कहानी हो गई 4 की। अब हम आते हैं 17 सितंबर तक। जुलाई के बाद क्या है, यानी जून के बाद क्या है, तो जून का लिख लेंगे कितना, 6। जुलाई का कितना लिख लेंगे, 3। अगस्त का कितना लिख लेंगे, 3। सितंबर का कितना लिख लेंगे, 17। 17 लिख लो, चाहे 7 से भाग दोगे तो 14, और 14 प्लस 3, 3। 4 यहाँ के थे और 3 यहाँ के, एक 3 और एक 4, इसको काट दो, आपका चला गया। अब बचा इतना, इसमें भी एक काट लो, एक निकाल लो, या 6, 6 3 9 3 12, ऐसे कर लो, 6 3 9 3 12। 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 5। 5 का मतलब होता है शुक्रवार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन होगा। देखिए ये काफी आसान क्वेश्चन है। दो तरीका है, या तो आप सीधे सीधे काउंट करते जाइए जनवरी से लेकर के, या मैंने जैसे बताया है जून का भी आप सीधे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जनवरी में कितना समय बचा हुआ है, जनवरी में 26 जनवरी को था ना, 26 जनवरी, 26 जनवरी को था। अभी शेष कितने दिन बचे हैं, 5 दिन। जनवरी में 5 दिन है। वैसे हम जनवरी में कितने लेते हैं, +3 होते हैं, तो यहाँ पे पास एक्स्ट्रा कितने हैं, प्लस के 2, ये हम लिख लेंगे। फिर हम सीधे जून पे आ जाएंगे। जून में हमारे 6 थे, जुलाई में 3 होते हैं, अगस्त के हमको पता है 15। 15 का मतलब यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। और चूंकि ये 80, देखिए 80 जो है आपका लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष का प्लस 1 और जुड़ जाएगा। अब आपका बन गया 6 और 1 7 को काट देंगे तो ये आपका बन जाएगा 2 3 5 1 6, यानी प्लस का 6। प्लस का 6 कर लीजिए, चाहे माइनस का 1 कर लीजिए, एक ही बात होती है। तो शनिवार में +6 करेंगे या -1 करेंगे तो आपका आएगा शुक्रवार। नेक्स्ट प्रश्न, 1 जनवरी 1991 को मंगलवार था, तो उसी वर्ष के किस महीने में पहला दिन मंगलवार होगा। देखिए इसका एक तरीका भी वही है, यहाँ पे मई दिया गया है, मई का तो होता नहीं है, मई और जनवरी बराबर होता नहीं है, ये तो आपको वैसे ही पता होगा कैसे। जनवरी +3 होता है, फरवरी में 0 होता है, मार्च में 3, अप्रैल में 2, ठीक है, अप्रैल में 2, उसके बाद मई, क्या 3 3 6 और 2 8, यहाँ पे अगर 7 हो जाता, ठीक है 7 हो जाता तो मई में होता, मई का नहीं होगा। अब हम देखते हैं सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर, जहाँ भी देखते हैं। तो जून का होता है 6, सीधे पहुंच गए। जुलाई का होता है 3, अगर 6 3 9, अगर यहाँ पे 0 या 7 आ जाता तो हमारा बन जाता, जुलाई हो गया, अगस्त बन जाता, अगस्त नहीं है सितंबर के लिए, तो अगस्त का जोड़ देंगे इसमें। अगस्त में कितना आएगा, 3। अगस्त में 3 तो 6 3 9 और 3 12। 12 को क्या लिख लेंगे हम, 5। ये हमारा अगस्त का था, यानी अगस्त जोड़ दिया। सितंबर में अगर ये हो जाता सितंबर, इसका मतलब नहीं हुआ। अब सितंबर वाला भी जोड़ देंगे। सितंबर में कितना है, प्लस का 2, तो 5 2 7, यानी सितंबर जब तक समाप्त होगा तो हमारे पास कितने आ चुके होंगे, 7। 7 का मतलब 0, कोई अंतर नहीं। सितंबर के आगे महीना जो अक्टूबर आएगा वहां पे हमारा ये हो जाएगा। मोहन ने 2003 में एक कैलेंडर खरीदा, अब वह इस कैलेंडर को दोबारा कब प्रयोग कर पाएगा। देखिए यहाँ पे जो दिए गए होंगे वर्ष, उसमें से निकाल लेंगे ऑप्शन से। 2003 था, 2014 पहला ऑप्शन, या 2009 है पहला, इससे पर छोटा है 2009, उसको चेक करेंगे। तो 2009 और 3 में कितना अंतर है, 2009 से 2003 को हटा लेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 6। 6 और प्लस 2009, 3 से 9 में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, 4 होगा 8 होगा 2, तो 6 2 8। ऐसा जब ये जो एक्स्ट्रा डेज हैं, ऑड डेज इन्हें कहते हैं, या तो 7 आ जाए, ठीक है, या तो 0 आ जाए, इनका मतलब योग 7 हो जाएगा। जब 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 शेष नहीं बचेगा कुछ, 7 से काटने पर पूरा पूरा कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तभी सेम कैलेंडर बन जाएगा जो 2003 का था। तो ये तो कट गया आपका ऑप्शन, 14 कर लेते हैं, 2014 को इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 11, ठीक है।
अब 2003 से लेकर 2014 तक कितने लीप वर्ष पढ़ेंगे, कितने लीप वर्ष पढ़ेंगे। एक तो ऐसा तरीका है कि आप इनको घटाएं फिर निकालें, फिर दूसरा तरीका ये है कि देखो अभी 1 से लेकर के 3 तक कोई पढ़ा तो है नहीं, 2001 से लेकर 2003 तक पढ़ा तो है नहीं, तो 2014 तक सीधे से निकाल लीजिए कितने पढ़ेंगे। 14 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे, तो 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14। 14 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 शेषफल बचेगा। इसका मतलब 14 ही हमारा पहला ऐसा वर्ष हो जाएगा जहाँ पे हम उसी कैलेंडर को सेम यूज कर पाएंगे। अगला प्रश्न दिया है, देखो लीप वर्ष वाला मैंने जानबूझ के लिया था। किस तरह से, 27 सितंबर 1924 को कौन सा दिन होगा। तो हमारा पहला कैसे निकालेंगे, 1900 को क्या लिखेंगे 1600, और 1924 है 27 सितंबर, तो अभी इसको निकालेंगे 1923 तक। 1600 प्लस 300 प्लस 23, और 23 में लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार, यानी 5 लीप वर्ष आ जाएंगे। ये तो 0 हो गया। 3 का मैंने बताया था 100 का 5, 3 का 15, 15 का मतलब 1। 23 में 21 करेंगे तो आएगा 2 शेष, 5 और 2 एक कट गया 7, बचा आपका सिर्फ 1 यहाँ पे। अब ये लीप वर्ष वाला है 27 सितंबर, जून का आपका हो गया 6, जुलाई का हो गया आपका 3, जुलाई अगस्त का हो गया 3, सितंबर का आपका हो गया 27 दिया है, तो या 21 के बाद लिखिए पूरा 27 ही लिख लीजिए 27, और प्लस 1 लिख लीजिए आपका लीप वर्ष का। लीप वर्ष जब भी होगा तो आप एक्स्ट्रा 1 दिन और लिख लेंगे, तो 27 एक 28 तो कट गया पूरा पूरा, 6 और 1 ये वाला कट गया 7, तो बचे आपको कितने 3 3 6। 6 का मतलब ये हो गया, चाहे -1 कर लीजिए और चाहे 6 का 6 जोड़ लेंगे, तो 5 आपका था शुक्रवार और 6 क्या हो जाएगा आपका शनिवार। साथियों वीडियो कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर करें। अगर आपने हमारा घड़ी वाला वीडियो जिसमें मैंने सुइयों के मध्य के कोण निकालने की एक बेहतरीन ट्रिक बताई थी और दिए गए कोण के लिए समय के लिए मैंने एक बेहतरीन ट्रिक बताई थी जो आप बिना किसी फार्मूले के लगा सकते हैं, उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।